अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वैसे आज हम जो देखेंगे वो है रशिया यूक्रेन वॉर और हम 5 तरीके देखेंगे 2023 के अंदर ये जो जंग है, ये किस मोड़ की तरफ जा रही है, ये किस इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके की होगी। क्या ये ख़त्म होगी या नहीं होगी? तो हम ये देखेंगे और ये जो वेज़ हैं, ये किसके हैं? तो दुनिया के अंदर जो मेजर जनरल्स होते हैं, बहुत बड़े जो कि फौजी जनरल्स जिन्होंने जंगों को लीड किया होता है, तो उनसे राब्ता किया गया है बाय मीडिया आउटलेट्स लाइक बीबीसी हो गया या सीएनएन हो गया, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, अल जज़ीरा हो गया। तो उनमें से ना कुछ जो 5 मेजर वेज़ हैं, वो उनके बताए हुए वो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वो हम डिस्कस करें, हम देख लेते हैं कि हमने जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। तो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसके बाद जी रशिया यूक्रेन वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट था, हिस्ट्री देखी थी कि आखिर ये वॉर अभी स्टार्ट हुई है या इसकी बैक एंड पे कोई हिस्ट्री भी थी। उसके बाद इन्वेजन का जो टाइमलाइन थी 6 मंथ्स की वो देखी थी हमने। ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस वॉर के पीछे, फैक्टर्स कौन से थे, काज़ेज़ क्या थी रशिया इन्वेजन की। उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन हैं, रशिया के प्रेज़िडेंट, वो क्या चाहते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था। रशियन डिमांड्स हमने देखी थी नेटो से। उसके बाद इम्प्लीकेशंस देखी थी हमने रशिया यूक्रेन वॉर की वर्ल्ड के ऊपर। उसके बाद मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन देखी थी। और ये जो मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन थी, वो उसी तरह जिस तरह मैं देखता हूँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल पेस मॉडल के तहत इसको हमने देखा था। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस देखी थी, नेटो एंड रशिया यूक्रेन वॉर को देखा, न्यू आयरन कर्टेन जो कि कोल्ड वॉर के दौरान एक आयरन कर्टेन बना था, वो अब जो न्यू आयरन कर्टेन बना है, उसको हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद जी अमेरिका एज ए ग्लोबल पुलिस मैन ये हमने देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेटो पॉलिसी ये हमने देखा, यूएस रशिया एंगेजमेंट देखी और मतलब कि ना ये सारा कुछ हमने देखा है। यूएस जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, क्या सैंक्शंस काम कर रही हैं या नहीं कर रही, पॉसिबल सॉल्यूशंस ये सारा कुछ ना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप रशिया यूक्रेन वॉर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं। फर्दर अगर आज हम चलें तो ये जो 4 बी प्रिंसिपल्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ आपको। फिर हम फर्दर जो 5 फेज़ हैं उनके ऊपर आते हैं। मतलब 4 बी प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी कोई 2 मेजर पावर्स एक-दूसरे के साथ जंग करना चाहती हैं, तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो इन्हीं 4 बीस प्रिंसिपल में से किसी एक के ऊपर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला होता है ब्लैकमेलिंग, ठीक है? एक जो पावर होती है, वो दूसरी पावर को ब्लैकमेल करना चाहती है, किसी भी तरीके से कर सकती है। वो थ्रेट्स देते हैं, वो कोई बैकएंड के ऊपर चालें चलते हैं, वो कॉन्स्पायरेसीज़ करते हैं। इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ट्रम्प ने जैसे ही अपना व्हाइट हाउस सँभाला था, तो उसने चाइना को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। कभी वो कहता था चाइनीज़ वायरस, ठीक है? कभी वो कहता था कि चाइना के जो सेक्रेटरी हैं वो किलर हैं और इस तरह की मतलब कि ना मल्टीपल जो चीज़ें थी और हम ये कर देंगे, हम ताइवान के ऊपर अगर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे। इस तरह के मतलब कि ना उन्होंने मल्टीपल जो थ्रेट्स थी उनको काम किया। सिमिलरली रशिया भी पहले इसी तरह की जो थ्रेट्स थी उनके ऊपर ही काम कर रहा था और अभी भी वो कर रहा है। जिस तरह वो कहता है कि मैं न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसको डेटोनेट कर दूँगा या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। दूसरा, जो जंग होती है, जो अगर दुनिया के ऊपर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना होता है, जब 2 मेजर पावर्स आपस के अंदर गुथम-गुथा हो रही हों, तो उसके अंदर जो दूसरी मेजर प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है बेट एंड ब्लीड। इसमें क्या होता है कि जो एनिमी होता है ना, उसको किसी ऐसी वार के अंदर धकेल दिया जाता है, जो कि लॉन्ग हो और कॉस्टली हो। ठीक है? एक वो लॉन्ग हो और दूसरी वो कॉस्टली हो। जिस तरह रशिया ने वियतनाम वॉर के अंदर किया था अमेरिका के साथ। वो लॉन्ग भी थी और वो कॉस्टली भी बहुत थी। ठीक है? और सेम जो सिनेरियो है वो यूएस ने किया था अफ़गानिस्तान के अंदर जब रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर आया था। और अभी भी सेम सिचुएशन है अगर आप देखें तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर यूएस और जो वेस्ट है वो प्ले कर रहे हैं। बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं, वो बेट एंड ब्लीड के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। वो यूक्रेन वॉर को इतनी लॉन्ग और इतनी कॉस्टली करना चाह रहे हैं कि रशिया खुद ब खुद ही अपने घुटनों पे गिर जाए। सिमिलरली जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है ब्लड लेटिंग। इसमें क्या होता है
वॉर इन विच एडवर्सरी इज इन्वॉल्व मस्ट बी डेडली, मतलब कि वो इतनी खतरनाक हो कि फिर उसके बाद आपका जो एनिमी है वो उठ ही ना सके। और ये भी जो कंसेप्ट है, ये भी कोशिश किया जा रहा है कि यूएस और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो यूक्रेन को इतना एक असला प्रोवाइड कर रही हैं, इतना वेपन्स प्रोवाइड्स कर रही हैं कि वो रशियन जो मोराल है उसको डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। चौथा होता है बैलेंसिंग एंड बग पासिंग। इसके अंदर क्या होता है जी, शोल्डरिंग द बर्डन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब कि इसके अंदर आप नाटो लगा लें, आप इसके अंदर सीएसटीओ लगा लें, आप इसके अंदर अरब लीग लगा लें। ये क्या है? ये मतलब कि इन्होंने वो की हुई है कलेक्टिव सिक्योरिटी कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला हुआ तो बाकी सारे भी मिलके उस जो अग्रेसर है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो नाटो बनी थी इसका पर्पस ही यही था। ठीक है? और क्या था? चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। तो दुनिया के अंदर जब मेजर पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ती हैं और दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत वो बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इस टाइम इन 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही है। ठीक है? वो कोशिश कर रहे हैं जो यूएस एंड द वेस्ट है कि ये लॉन्ग और कॉस्टली हो, और दूसरा क्योंकि एडवर्सरी उनका रशिया है तो उसको वो इतनी डेडली बनाना चाहते हैं कि रशिया दोबारा सर ना उठा सके। ठीक है? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आप इन जो कांसेप्ट्स हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर पुट करेंगे, अपने पेपर्स के अंदर, तो आपके जो मार्क्स हैं उसको काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। तो नेक्स्ट ये 5 वेज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि जो विंटर होता है ना, उसके अंदर रशिया वाली साइड पे वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो नॉर्थ वाला एरिया है और नॉर्थ में वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो जो ऑफेंसिव मोड होता है ना, वो वहाँ पर नहीं खेला जा सकता। दैट वाज़ द रीज़न बिकॉज़ जो हिटलर और नेपोलियन थे, उनको जो रशिया में पहुँच के वहाँ पर वो जो जंगें ख़त्म करनी पड़ी और उनको शिकस्त हुई, उसकी रीज़न यही थी कि वहाँ पर विंटर आ गया था। और विंटर में आप ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी ये जो माइकल क्लार्क हैं यूके बेस्ड हैं इनके मुताबिक रशियाज़ स्प्रिंग ऑफेंसिव विल बी की, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो रशिया है अभी विंटर के अंदर वो थोड़ा वेट करेगा और स्प्रिंग के अंदर जैसे ही मौसम थोड़ा-सा बेहतर होता है, फिर वो एक नई कमक के साथ, एक नए वल्वले और जोश और जज़्बे के साथ दोबारा अटैक करेगा एंड दैट विल बी द की ऑफ द एंड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है? तो अभी फॉर द टाइम बीइंग रशिया विल बी इन अ वेट एंड वॉच मोड, और वो सिर्फ अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखेगा, ऑफेंसिव मोड में नहीं रखेगा। दूसरा जो है जी एंटी पेंटोस्की, इनके मुताबिक जी जो यूक्रेन है इट विल विन बैक इट्स लैंड, मतलब कि यूक्रेन की जो 4 एक रीजन है ना ईस्ट के अंदर, यहाँ पर ये तकरीबन 4 रीजन्स हैं जो कि रशिया ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली हैं। ठीक है? तो इनके मुताबिक कि वो जो यूक्रेन है, वो अपना जो एरियाज़ उसने दे दिए हैं या वो जो लूज़ कर चुका है, वो दोबारा उनको रिसीव कर लेगा। वो इट विल विन बैक इट्स लैंड। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट टाइमिंग है ऑफ इनेविटेबल यूक्रेन विक्ट्री विल बी डिटरमाइन्ड बाय द स्पीड एट व्हिच नाटो कैन डिलीवर देयर न्यू मतलब कि जिस तरीके से नाटो और जो वेस्ट है, वो जब वेपन्स प्रोवाइड करेगा, जिस तरीके से या जिस स्पीड से वो वेपन्स प्रोवाइड करेगा, दैट विल डिसाइड कि हाउ एंड व्हेन यूक्रेन विल विन बैक इट्स लैंड। तीसरा जो है जी बारबरा रैंचिक, इनके मुताबिक ये लंदन बेस्ड हैं इनके मुताबिक जी देयर इज़ नो एंड इन साइट, कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जंग ये जीता जाएगी। क्योंकि कभी जो है वो रशिया जीत जाता है, वो अपने मतलब के कुछ एरियाज़ हैं उनको कैप्चर कर लेता है एंड कुछ ऐसे बाद फिर यूक्रेन कैप्चर कर लेती है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इससे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सारा कुछ जो है वो एक धुंधला-धुंधला ही नज़र आ रहा है। ये एक अनाउंसमेंट है, अगर आप सीएसएस या पीएमएस के स्टूडेंट हैं और आप या पीएमएस मिनिस्टर कोटा के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश एसए की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश एसए के लिए इवैल्यूएशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं अपने एसए की और आप अपनी जो गलतियाँ हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मेंटर को ढूँढेंगे और वो उससे आप अपनी जो एसेस हैं उनको चेक करवाएँगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जिससे आपकी जो एसे राइटिंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी।
और अल्टीमेटली ये आपको भी आइडिया है कि एसए इज़ द की टू योर सक्सेस इन सीएसएस और पीएमएस। तो आप फॉर इवैल्यूएशन इस नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। See no other outcome except Russia defeat. Ben Hodge ये फॉर्मर कमांडिंग जनरल हैं यूएस की आर्मी जो थी यूरोप के अंदर उनके मुताबिक कि नो अदर आउटकम एक्सेप्ट रशियन डिफीट कि अल्टीमेटली जो रशिया है उसको जो डिफीट होगी मतलब कि रशिया हार जाएगा। बाय जनवरी 2023 यूक्रेन could be in a position to begin the final phase of the campaign which is the liberation of Crimea। लेकिन अभी जो है ऑल्दो कि इस टाइम यूक्रेन जो है वो काफ़ी अपने जो एरियाज़ हैं उसको कैप्चर करने में कामयाब हो भी गया है और जब उसके सोल्जर्स वापस आ रहे हैं तो जो उनकी अवाम है वो उनको काफ़ी वेलकम भी कर रही है और रशिया वाक़ई इस टाइम इन डिफेंसिव मोड में है। लेकिन ये जो एक सिचुएशन है ये नज़र होती हुई इतनी जल्दी ये हैपन होती हुई इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रही। एक्चुअली एक्सपेक्ट मोर और द सेम। ये डेविड जेंटलमैन है मिलिट्री बेस मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं इसराइल बेस इनके मुताबिक जो सिचुएशन है इट विल बी द सेम और ये जो वॉर है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? तो आज हमने जो देखे हैं ये after the mud freezes, ultimate जो end है after the mud freezes we will get the answer to this question and this answer will get us little closer to how it's going to end। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो अभी कोई भी नहीं जानता। वो जैसे-जैसे टाइम पास होगा फिर पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो आज जो हमने देखा 5 मेजर वेज़ हैं जिस साइड पे जिस तरफ ये जंग जा सकती है। पहला रशिया का जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो इट विल बी द की टू एंड द वॉर। दूसरा है जी एक्सपेक्ट मोर और द सेम नो अदर आउटकम एक्सेप्ट रशियन डिफीट यूक्रेन विल विन और या देयर इज नो एंड इन साइट। एक कहता है कि यूक्रेन जीत जाएगा, दूसरा कहता है रशिया जीत जाएगा, तीसरा कहता है कि जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है यही रहेगी, चौथा कहता है मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा और पांचवा कह रहा है कि रशिया का जो ऑफेंस है वो इट विल बी द की टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। सो ये जो पॉइंट्स हैं अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सॉल्यूशन के मद में, ठीक है? तो आप उसके अंदर इनको पुट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये एंड इज़ गोइंग टू रिज़ॉल्व ये इस दिस वॉर इज़ गोइंग टू एंड। तो विद दिस वर्ड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस बटन को लाजमी प्रेस कर लें, यहाँ पर होगा और इसके साथ ही आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, जिस तरह हमने पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। विद दिस वर्ड थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।